प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धनबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया है। उनका कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मतलब जमकर खाओ। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ झारखंड को लूट रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव मौजूद है। बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जमकर सिर्फ खा रही है झारखंड को। देखिए, जो पूरे देश को खा रहा है, पूरे देश की संपत्ति को निगल रहा है, एक कानूनी जामा पहना करके, कानूनी छत दे करके, छतरी दे करके देश की संपत्ति जिनके हाथों में दिया जा रहा है, उनको तो वो आजू बाजू में बिठाए रखते हैं, अडानी और अंबानी को। और दूसरों को, जनता को भ्रमित करने के लिए, दूसरों के लिए वो ये वाक्य उपयोग करते हैं ताकि लोग डरे रहें, सहमे रहें, लोग हमारे विरुद्ध कोई सीना तान के खड़ा नहीं हो, कोई सच कहने का प्रयास न करे। और उसी का एक हिस्सा ये है। और आज वो बिल्कुल चुनावी मूड में है, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातों को परोसते हैं। और इसलिए हम सबों ने आज देखा होगा कि विधानसभा में हम सबों ने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री के वाक्य नहीं है, एक पंचायत स्तर का नेता भी इस प्रकार की वाक्यों को उल्लेख नहीं करेगा। देखिए, उनका ये भी कहना था कि पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, लेकिन अब पैसों का ढेर मिल रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका यही कहना है कि झारखंड राज्य में अब बस पैसे की लूट हो रही है। देखिए, जो जहाँ पैसे मिले उनको भी पता है कि उन्होंने आईटी के पास अपनी सारी चीज़ों को उपस्थित किया है। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनके अगल बगल है, जो उनके शागिर्द लोग हैं, उनके यहाँ छापा पड़े तो यहाँ तो अगर छोटी पहाड़ी दिखाई पड़ी तो वहाँ हिमालय पहाड़ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उनको तो उन्होंने पर्दों के पीछे ढक के रखा है। जरा हिमालय पहाड़ से भी पर्दा उठेगा जब उनकी सत्ता जाएगी तब। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। आपने सुना होगा कि दुमका में एक विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। आखिर सरकार क्या करेगी? आखिर जो इसके पीछे साजिश करता है या फिर जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिए, सरकार क्या कुछ करने वाली है? देखिए, हमें लगता है कि यह घटना निंदनीय है और प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। जो मेरे संज्ञान में आया है, 3 लोगों को अरेस्ट भी किया है और पूरी तरह से पुलिस महकमा लगी हुई है। घटनाएं घट सकती है, लेकिन घटना पर त्वरित कार्रवाई होना, कठोर कार्रवाई होना, वो प्रशासन की मुस्तैदी को दिखाता है। मुझे लगता है प्रशासन उस दिशा में मुस्तैद है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर से बीजेपी जो है सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि आखिर आप लोग सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? देखिए, पहले उनको सीबीआई जांच कराए ना। पुलिस पेपर लीक हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले 43 घटनाएं हो चुकी है पेपर लीक का। और यहाँ जब एसआईटी गठित है, वो चीज़ों को लटकाने के लिए सीबीआई जांच की बात करते हैं। हम त्वरित निर्णय चाहते हैं और फिर परीक्षाएं भी हो। वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच में परीक्षा ना हो पाए, लटक जाए और लोग वो हल्ला करते रहे, हमें राजनीति करने का स्पेस मिल जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कठोर नीति की ज़रूरत है? पेपर लीक मामला जो ऐसा हो रहा है, युवा जो है हताश है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि इस सरकार ने भी कठोर निर्णय लिए, कठोर कानून बनाए। भारत सरकार ने भी बनाए हैं। 302 पर फांसी की सजा है, फिर भी हत्याएं हो रही है। तो ये चीज़ें हैं कि समाज किस दिशा में भागा है। हमें लगता है कि इस प्रकार की चीज़ों का पेपर लीक होना, हाल के दिनों में इसकी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए अब कठोर कानून आए हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, जो भी राज्य की सरकार है जिनके जिम्मे यह काम है, उनको कठोरता से पेश होना चाहिए। ऐसी चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव मौजूद थे। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद में जो बयान दिया है, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो उनका कहना है कि वो गलत है। साथ ही पेपर सीजीएल लीक मामले को लेकर इनका कहना है कि एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी अपना काम कर रहा है और आने वाले समय में साजिशकर्ता सभी के सामने होंगे। और कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाज़त। नमस्कार।